मंदसौर जिले में लगातार 1 महीने से अधिक बारिश नहीं होने के कारण किसान तबाह और बर्बाद हो गया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से मेरा कहना है कि खेतों में निकलो, किसानों के बीच जाओ और किसानों की फसलें जो चौपट हो गई है बारिश की लंबी खेत से, उसका तत्काल मुआवजा और बीमा दिलवाओ, तब 2023 के चुनाव के मैदान में आओ। देखो मध्य प्रदेश की, रुकिए भैया, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हकीकत में से जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने आ रही है, तो मैं सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी किसान बंधुओं से अपील करना चाहता हूं कि जो किसान का बेटा है वो इस बात को इतना शेयर करे कि शिवराज के कानों तक चली जाए। मेरे साथ किसान भी मौजूद है। साथियों में मलारगढ़ विधानसभा के मंदसौर तहसील के गांव पालड़ी के किसानों के बीच मौजूद है, लेकिन जब मैं इन गांवों में आया तो ये धतुरिया गांव में मौजूद है। पालड़ी, धतुरिया, बासाखेड़ी, गुजरबड़िया, नेतावली, अफजलपुर, चिपलाना से लेके रिंडा, पिंडा सहित यूं मान लिया जाए कि मंदसौर जिले की लगभग सभी गांवों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। और मेरे साथ पूर्व सरपंच साहब भी मौजूद है। भाई साहब, किस प्रकार की वेदना किसानों के साथ संकट बन के आया है, बताएं। 1 महीना भर हो गया भाई साहब, इसमें कुछ भी नहीं है, दाना भी नहीं है और कुएं में पानी भी नहीं है। 1 महीने के बाद में खेत भी सूख गए, अब ना तो कोई फसल बो सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अब जब मामादी कह रहे हैं हम 1000 रुपये दे रहे हैं, 1000 से क्यों हमारा फसल बीमा दो, मुआवजा दो हमको, जब इसकी लागत 10,000 रुपये बीघे की लागत लगती है खेत में। अब जब कुछ भी नहीं है तो अब ये किसान कैसे पेट भरेंगे और कैसे खाएंगे और कैसे इनके बाल बच्चों को पालेंगे? क्या 1000 रुपये से पाल सकते हैं? ओ मामा, ओ 250 रुपये राखी का दे रहा हूँ, 250 रुपये क्या, 250 रुपये से क्या 2.5 राखी नहीं आती है? हैं तुम्हारे बड़े लोगों को 250 रुपये में क्या होता है? हैं अब ये ऐसी बातें करते हैं भाई। अभी किसानों के हाल कोई आया उनके पालती से कोई देखने के लिए तक नहीं आया है। हमारे क्षेत्र जगदीश जी मंत्री देवरा साहब, वो उनने भी पटवारी का भी ठिकाना नहीं है कि हमारे हल्का में पटवारी कौन है। पटवारी 1 साल ये भी पता नहीं है हमारे गांव के लिए, अभी तक ना देख लो कोई भी ना किसको बताए। पटवारी नहीं है। हमारे धनगर साहब इनको जानते थे, जाने बिना हमारे पास के गाँव के, इन पे कॉल किया, दौड़े चले आए, तो हम इनको बता रहे। अभी ये बताया नहीं, बताया हम क्या कर सकते। अब हम हियरा में भी कुछ भी कमा नहीं पाएंगे। अभी था जो हमने लगा दिया, हमने थोड़ी बहुत समूह ले रखा, वो उसकी किस्त भरेंगे, इसकी भरेंगे, बाल बच्चों की भरे कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। उनकी ड्रेस भी लाना पड़ता है, लीड पेन भी लाना पड़ता है। क्या करे सर, बताओ। 1000 रुपये कुंटल का तो बीज लाके बोया था न। अभी क्या भाव है सोयाबीन का, न कैसे बेचा भी, इसमें तो कुछ भी नहीं रहा ना। 4800 आप देखिए सर, एक खेत नहीं 1000 खेत है आसपास में, देखिए जितना वीडियो फैल रहा है। आगे कैसे क्या करें और आगे हमने 5 रुपये ऐसा हमारे देश में नहीं देखा है। ये 38 साल की उम्र में हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। एक को 12 से 15 रुपये कट्टा का, न 2 से 70 रुपये यूरिया का, न 5 रुपये वाह वाला लीधा मांगती ट्रैक्टर वालों के 5 रुपया ले घंटा, 1000 रुपया घंटा, नहीं तो ले रहा वाह 1 बीघा का 5 रुपया। डीजल पेट्रोल सब महंगे, क्या कर सकते सर, बताओ। अब कैसे चाहिए बताओ, तैयारी करे। कौन सी भी सरकार है हमारे माधव देवा की तैयारी करे। मैंने उन्हें था गांव में काले सोयाबीन हाँ क्यों नहीं हाँ की लिटरेली साहब पास में देखो, ये खेत ये देखिए काबल हाँ की पटेल भाई, ये पानी के कारण कुछ भी नहीं है इसमें। यही तो मामला हो गया। हाली भी सोयाबीन से कुछ भी। और इन्हें देखा पालड़ी की हालत ये की आज, ये की ये कई गांव से थोड़ी है, ये कि पंचायत वहीं लगी आज, पंचायत सब बिल्कुल ये हालत है। हाँ, सेठ जी ने, कारूगीर जी ने ट्रैक्टर हका था, तेल का बयान था, ट्रैक्टर वाले जो भाई बाहर निकाल ले तू, ट्रैक्टर हमारा बयान ही है। कमलनाथ जी है तो 2019 में बाढ़ आई थी। हाँ सर, तो बिल्कुल। तो ये शिवराज जी बांटना जरूरी है। हमारी मेरे कहने का मतलब ये है कि किसान को मतलब कांग्रेस बीजेपी में नहीं बंटना चाहिए। अपने कांग्रेस बीजेपी से कोई काम नहीं है। ये जो आज सोयाबीन खराब हुई है, ये किसान की खराब हुई है, उसका भविष्य खराब हुआ है। इसलिए मेरा सभी से कहना यही है कि बीजेपी में जो भी किसान जनप्रतिनिधि है वो अपने नेताओं से मांग करे कि ये मांग ऊपर तक उठाए। और शिवराज सिंह जी के कानों, जब वो बाढ़ आई थी तब वो मंदसौर भजन कीर्तन करने आ गए थे। तो आप उस टाइम बोल रहे थे कि मंत्री खेतों में घुसो, तो वो आज कहाँ है? लगभग 40 दिनों से यहाँ बारिश नहीं हुई है। लास्ट बारिश 23 जुलाई को हुई थी, उसके बाद एक दिन फिर अभी 19-20 को मामूली वर्षा हुई थी। उसके बाद आज काफी गर्मी के कारण सोयाबीन
फसल आसपास के पूरे इलाकों में पूरे इलाकों में सोयाबीन खत्म हो गई है, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए मेरा मानना है कि सभी जनप्रतिनिधि, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी, जो भी किसान से जुड़े हुए सब कुछ है, वो नेताओं को अपनी मांग उठानी चाहिए और उनके नेताओं को ये बात बतानी चाहिए। आज सब अपने अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसान के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है, इसलिए सभी को अपनी जनप्रतिनिधियों से मांग उठानी चाहिए और सोयाबीन के मुआवजे के बारे में तत्काल आरबीसी के तहत मुआवजा दिलवाना चाहिए और बीमे की राशि तत्काल किसानों के बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो किसान के बेटे गुलाब गुज्जर ने करी है कि किसान को पार्टियों में नहीं बंटना चाहिए। किसान पहले किसान है, फिर उसके बाद। लेकिन कोई बहुत से लोग जो किसान की औलाद नहीं होगा वो इस लाइव वीडियो के नीचे गलत तरीके से कमेंट करेगा। हम किसान के बेटे हैं, हम राजनीति करने के लिए नहीं आए। मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ राजनीति करने रोज निकल जाऊं। लेकिन इस क्षेत्र के मेरा एक काम है, मैं लगातार लोगों की आवाज को उठाता हूं, तो लोग मेरी बात में विश्वास करते हैं कि यार ये आदमी उठाएगा तो मैं आ गया, कोई मैंने बड़ा काम नहीं कर दिया है। जी सर। लेकिन जब हम इस चीज को जनता के बीच लेके जाते हैं तो बेतुके बयान दिए जाते हैं। लोग जो कॉर्पोरेट वर्ग के जो लोग होते हैं, जिनकी संख्या किसानों की 80% संख्या गाँवों में निवास करती है और जिनकी संख्या 2% 10% नहीं है, वो ऐसे बेतुके बयान करते हैं आज किसान तबाह और बर्बाद है, किसान खून के आंसू रो रहा है, किसान के बेटा सही पढ़ाई नहीं कर पाएगा, किसान 1 साल से घर बैठ जाएगा। अभी गुजर साहब सरपंच साहब ने बताया कि आने वाला समय भी संकट में, क्योंकि खेतों में नमी खत्म हो गई है और नमी खत्म होने के कारण जो खेतों में कुएं में जो पानी है, वो पानी जब खेतों में डाला जाएगा तो 1-2 सिंचाई भी नहीं हो पाएगी और खत्म हो जाएगा। मेरा ये कहना है, शिवराज सरकार से कहना है और शिवराज सरकार के विधायकों से कहना है और केंद्र की मोदी सरकार से कहना है कि ये नकली राष्ट्रवाद की बातें नहीं करे। किसान भी इसी राष्ट्र की मूल धरोहर है और किसान है तो देश है, जय जवान है तो देश है, किसान है तो देश है। जब किसान ही नहीं बचेगा तो ये देश तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए साथियों, आप किसान की आवाज को बुलंद करें और किसानों को मुआवजा दिलाए और अविलंब शिवराज सरकार किसानों को बीमा राशि वितरण करे। क्या भैया बीमा राशि मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर मिलना चाहिए। कोई सर्वे की आवश्यकता नहीं है। जी बोलो। अब इसमें कुछ सर्वे की आवश्यकता नहीं है। इधर भी देखिए सर, राइट साइड में देखिए सर, चारों तरफ दिया जाए। हाँ, ये हमारी मांग है और ये मांग कोई कांग्रेस के नेताओं की नहीं है, ये मांग किसानों की है। हम सबको अगर वीडियो देखने वाला ये लगता है कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं, क्या इसमें किसान पहले किसान है उसके बाद कांग्रेस ही है। कांग्रेस बीजेपी वाली बात नहीं है। धन्यवाद। सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए मुआवजा। 2019 में जो कमलनाथ बहुत अच्छा सरकार ने बोले अपन सब।